स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में डिस्कस किया और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस पौधों में देखा आपका? कैप्सुला बर्सा कैप्स्टोरिस। जो हमारा ये पौधा होता है उन पौधों में कल हमने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं को देखा और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास जो होता है इनमें कितने स्टेजेस शामिल होते हैं, इन सारे स्टेप को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली बात, तुम्हारा एक बीजपत्री होता क्या है कि ऐसे पौधे जिनमें भी क्या होते हैं, केवल एक बीजपत्र एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका एक बीजपत्री भ्रूण। दैट मीन्स कि उनके बीज जो होते हैं उनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। क्लियर? और उनके ऊपर जो होते हैं किसी प्रकार की कवरिंग नहीं होती, अर्थात किसी खोल में वो बंद नहीं होते हैं। स्पेशली उनके ऊपर केवल एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं, अर्थात एक ही बीजपत्र उसमें होते हैं। उसे हम नाम देते हैं आपका एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। तो एम्ब्रियो की बात है, उसमें बताया अगर एक बीजपत्री पौधे हैं तो उनमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो हमारा कहलाएगा एक बीजपत्री एम्ब्रियो। अब इस एक बीजपत्री एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यहां पर हम बता देना चाहेंगे आपसे स्पेशली कि दोहरा निषेचन के दौरान, दोहरा निषेचन में आपने दो बातों को बखूबी ध्यान दिया होगा कि एक मेल गैमीट जब आपका फीमेल गैमीट के एग वाले सेल से मैच कर जाता है, अर्थात उसके साथ संयुग्मित हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो उसे नाम देते हैं आपका हम सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। क्लियर? और दूसरा आपका निषेचन तब होता है जब आपका दूसरा मेल गैमीट जो होते हैं उसी आपका बीजांड के जो पोलर न्यूक्लियाई होती ध्रुवी कोशिका जब उनके साथ मैचअप कर जाता है तो वहां पर आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये आपने कहां देखा? डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन में। ठीक है, अब यहां पर हमारी बातें जो कंफर्म होंगी उसमें हम स्पेशली एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरह से होता है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहां देखेंगे भैया जो हमारा ये ऊ स्पोर होता है अर्थात जाइगोट, इसमें हम कुछ बातें बताएंगे। कुछ अवस्थाएं जो होती हैं, इनमें जो कुछ अवस्थाएं होती हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं आपका द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के समान होती हैं। तो यहां पर जो हमारा जाइगोट होता है ऊ स्पोर होता है, ये जाइगोट कब बनता है, ये स्पोर का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट अर्थात उसके फीमेल गैमीट के एग सेल से, सॉरी जो हमारा एग अपरेटस होता है उस एग अपरेटस के एग सेल से अगर फ्यूज कर जाती है, दैट मीन्स एक मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और प्रोसेस के बाद जो आपका प्रोडक्ट निकलता है उसे कहते हैं आपका जाइगोट। तो यहां पर जाइगोट के रूप में हमारा ऊ स्पोर होता है। ये जाइगोट कैसे होते हैं आपका? द्विगुणित होते हैं, अर्थात इसमें डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? अब ये जाइगोट क्या होता है भी आपका थोड़ा सा अपने आकार में वृद्धि करता है, इसका आकार बढ़ता है। जब इस जाइगोट का आकार बढ़ेगा तो ये क्या रहा हमारा ऊ स्पोर जो होता है ये ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा अर्थात इनमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये हमारा जाइगोट जो होता है दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। दो कोशिकाओं में क्या होगा आपका? ये बदल जाता है। ऊपर की जो कोशिका होती है उसे हम बेसल सेल या आधारी कोशिका कहते हैं, जो बीजांड द्वार की ओर होता है। ख्याल करिए ध्यान से, जो हमारा ये ऊपरी सेल होती है इसे हम आधारी सेल नाम देंगे
और ये बीजांड द्वार की ओर होते हैं। और जो हमारा दूसरा सेल होता है ये जो नीचे की ओर होता है इसे हम टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका कहते हैं, ये चैलजा अर्थात निभाग की ओर होता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ये हमारा जाइगोट दैट मीन्स oospore ये डिवाइड हो जाता है और 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। इस फिगर सी में आप देखेंगे जो हमारा ये बेसल सेल होती है, बेसल सेल में भी क्या होता है, पुनः ट्रांसफर डिवीजन होता है और ये आपका बेसल सेल जो होती है 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो हमारी टर्मिनल सेल होता है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल दैट मीन्स अनुदैर्ध्य डिवीजन होता है या अनुलंब विभाजन होता है, जिसके थ्रू क्या होती है, ये हमारी जो टर्मिनल सेल होती है डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, 2 सेल में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर ना? यहां पर देख रहे हैं ये हमारा टर्मिनल सेल, इस टर्मिनल सेल से एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, पास हुआ, अर्थात इसके द्वारा 2 भागों में चेंज हो गए। और यहां पर आपका बेसल सेल में देखेंगे ट्रांसफर डिवीजन होता है, इनसे 2 कोशिकाएं आपकी परिवर्तित हो जाती हैं और 2 कोशिकाएं यहां पर क्या होती है आपकी बन जाती हैं। अब नेक्स्ट जो आपका इस प्रकार का 4 कोशिकाओं वाला आपका संरचना बनता है उसे हम नाम देते हैं आपका प्रो एम्ब्रियो या बाल भ्रूण कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है प्रो एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो के बाद जो हमारी फिगर डी होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारी ये एम्ब्रियोनल सेल जो हमारी ये क्या होती है आपकी बेसल सेल होती है, इस बेसल सेल की जो आपकी सबसे टॉप वाली सेल होती है उसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। और बेसल सेल में क्या होता है आपका यहां पर, और आपका टर्मिनल सेल में ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा अर्थात अनुलंब विभाजन होता है, जिसके द्वारा यहां कोशिकाएं जो होती हैं, टर्मिनल सेल जो होता है 2 कोशिकाओं में और बेसल कोशिकाएं भी 2 कोशिकाओं में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ये सेल बनता है उसे हम नाम देते हैं आपका एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। क्लियर है? तो ये एम्ब्रियोनल सेल oospore से लेकर के एम्ब्रियोनल सेल की जो अवस्थाएं होती हैं ये द्विबीजपत्री भ्रूण के डेवलपमेंट के समान होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते इसमें स्पेशली होता क्या है कि सबसे टॉप वाली कोशिका होती है सस्पेंसर होती है और आपका सबसे नीचे वाली कोशिकाएं जो होती है हमारी कहलाती है एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणी कोशिका कहलाती हैं। अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारी ये एम्ब्रियोनल सेल होती है ये बार बार आपका डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो इसकी ऊपरी वाली सस्पेंसर कोशिकाएं होती है धीरे धीरे क्या होती है आपकी डीजेनरेट होने लगती हैं। ठीक ना? तो यहां पर देखेंगे अब ये फिगर ई से फिगर एफ से आकर के जब फिगर जी में आते हैं तो यहां पर देखते हैं क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला एरिया जो होता है ये रेडिकल का होता है, इसमें हाइपोकॉटिल पाए जाते हैं, बीज पत्राधार भी होते हैं, बगल में आपका प्लिम्यूल होता है, प्रांकुर होता है और नीचे भी क्या होते हैं आपका एक बीज पत्र कार्टिलीडन्स होता है। तो ये कार्टिलीडन्स जो होता है आगे की ओर होते हैं, ये प्लिम्यूल जो होता है पार्श्व में होता है, रेडिकल जो होते हैं आपका ये मूलांकुर जो होते हैं आपका बिल्कुल ऊपर साइड में होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा ये एम्ब्रियोनल सेल क्या होते हैं आपका कई डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर, कई विभाजनों के द्वारा क्या होते हैं आपका विभाजित होकर ये स्पेशली क्या होते हैं आपका एक बीजपत्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा ये एम्ब्रियो होता है इस एम्ब्रियो में स्पेशली क्या होता है आगे की ओर कार्टिलीडन्स पाए जाते हैं, पार्श्व साइड में क्या होता है हमारा प्लिम्यूल जैसे हम बोलते हैं क्या आपका प्रांकुर कहते हैं, रेडिकल जो होता है हमारा मूलांकुर होता है और यहां पर हाइपोकार्टिल जो होता है ये बीज पत्राधार कहलाता है। क्लियर? ये क्या होते हैं आपका बीज पत्राधार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आपका भैया जाइगोट कोशिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट करके विभिन्न विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर के वेल डेवलप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। हमने बताया कि एम्ब्रियो होता क्या है, चाहे वो एक बीज पत्री का हो चाहे आपका द्विबीज पत्री का हो। जब हमारा ये जाइगोट कोशिकाएं या oospore सेल कई विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर के एक बाल नुमा संरचना बना लेती हैं, अर्थात गोलाकार संरचना
में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसी गोलाकार संरचना को हम नाम देते हैं कि आपका स्पेशली तौर से एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर? तो यहां एक बार पुनः फिर से देखेंगे कि एक बीजपत्री पौधों में किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और यहां पर एक बात है, आप ये ध्यान देंगे, फिगर जो है आपका, अगर फिगर आपको फुल्ली कंफर्म हो गया तो आप राइट डाउन आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर देखें, जो हमारा ये ऊ स्पोर है, ऊ स्पोर का मतलब आपका जाइगोट सेल। ये जाइगोट सेल क्या होते हैं भैया आपका, कब बनते हैं? हमने बताया था कि जब इनमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो वहां पर ऊ स्पोर का फॉर्मेशन, दैट मीन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अर्थात क्रोमोसोम संख्या क्या होगी आपकी? 2 होगी, आधा मेल वाले से और आधा फीमेल वाले से। क्लियर? तो अब देखिए हमारा जो ऊ स्पोर होता है, ये ऊ स्पोर, ये भैया क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 सेल में चेंज हो जाता है। अपर सेल जो होती है, इसकी ऊपरी वाली सेल होती है, इसे हम बेसल सेल या आधारी कोशिका कहते हैं, जो बीजांड द्वार की ओर होता है। और जो आपका नीचे वाली कोशिका होती है, इसे हम टर्मिनल सेल नाम देते हैं। ये आपका चैलजा की ओर होता है, निभाग की ओर होता है। ठीक है ना? तो यहां पर स्पेशली क्या होते हैं, 2 तरह की कोशिकाएं मिलती है आपको। ये फिगर ए में ऊ स्पोर है, ये वही ऊ स्पोर क्या होते हैं आपका, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। और उसमें पहला सेल है हमारा बेसल सेल और दूसरा क्या होता है, टर्मिनल सेल। बेसल सेल को हम आधारी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होता है, और टर्मिनल सेल को अंतस्थ कोशिका कहते हैं, जो निभाग की ओर होता है। क्लियर है? अब तीसरे फिगर में हम देखते हैं, फिगर सी में क्या होता है कि जो हमारी बेसल कोशिकाएं होती है, पुनः अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में चेंज हो जाती हैं। ख्याल है? ठीक ना? और साथ साथ क्या होता है, टर्मिनल कोशिका होती है। टर्मिनल कोशिका, ये टर्मिनल कोशिका में अनुलंब विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, अर्थात लंबाई में कोशिकाएं बढ़ती हैं। यहां पर भी क्या होता है, 2 कोशिकाएं हो जाती हैं, अर्थात सब मिलाकर के 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अर्थात एम्ब्रियो के पहले की अवस्था होती है। आगे चलेंगे, अगले विभाजन में हमारा जो डी फिगर होता है, इसमें देखेंगे कि जो हमारी ये ऊपर की कोशिकाएं हैं, जो आपका भैया क्या होता है, बेसल सेल होती है। बेसल सेल आपका डिवाइड करके सस्पेंसर सेल में चेंज हो जाती हैं। और आपका भैया क्या होता है, यहां पर इनमें जो आपकी बेसल सेल की 1 कोशिकाएं होती हैं, इनमें लॉन्गिट्यूडिनल और टर्मिनल सेल में भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिससे क्या होती है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहां पर क्या होता है आपका, सब मिलाकर के आपकी ये जो कोशिकाएं बनती हैं, हम एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणी कोशिका कहते हैं। अब ये भ्रूणी कोशिका और ऊ स्पोर से लेकर के भ्रूणी कोशिका के डेवलपमेंट की अवस्था जो होती है, ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में लगभग समान होते हैं। क्लियर होगी इतनी बातें? अब इसके साथ साथ जो हमारा होता है, ये आपका जो एम्ब्रियोनल सेल की टर्मिनल कोशिका होती है, इस टर्मिनल कोशिका में निरंतर विभाजन होते रहने से, अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि इनमें क्या होता है, निरंतर विभाजन होते रहने से कोशिकाएं आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। अर्थात ये कोशिकाओं में क्या, अनेक कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। अब यहां पर क्या होते हैं, हमारी ये कोशिका जो होती है धीरे डेवलपमेंट होकर के आपका एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित होता है। अब इस एम्ब्रियो में स्पेशली होता क्या है कि इसमें आपको हाइपोकाटिल, दैट मीन बीज पत्राधार इसे कहते हैं, आपका बीज पत्राधार कहते हैं, इसे हाइपोकाटिल कहते हैं। दूसरा आपका इसमें रेडिकल जो हमारा मूलांकुर होता है, प्लीम्यूल ये प्रांकुर होते हैं, और ये नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम कार्टिलिडन या स्कूटेलम नाम देते हैं। क्लियर? तो जो हमारा कार्टिलिडन होता है, एक बीज पत्र होता है, अर्थात इसमें सिंगल बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक ना? इसलिए मोनोकॉटिलिडन कहलाता है। ये एक बीज पत्री का मतलब क्या, मोनोकॉटिलिडन्स, अर्थात इसमें एक बीज पत्र पाए जाते हैं। तो जो हमारा एक बीज पत्र होता है, ये कॉटिलिडन जो होता है आगे की ओर होते हैं,
प्लीम्यूल जो होता है पार्श्व में होता है, रेडिकल जो होता है आपका ये बिल्कुल आपका भैया क्या होते हैं सबसे नीचे की ओर होते हैं, और हाइपोकाइटिल जो होते हैं, कॉटिल जो होते हैं रेडिकल के ठीक बगल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कशन किया आपसे एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में। आइए यहां पर हम कुछ बातें और मेंशन करते हैं, आपके लिए स्पेशली चर्चा करते हैं। तो यहां देखेंगे कि जो हमारी ये कोशिकाएं होती हैं इनको हम स्पेशली ध्यान देंगे। यहां पर क्या कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कुछ अवस्था तक द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के समान होता है, क्लियर इतनी बातें? अब इसमें क्या होता है, ऊस्पोर या जाइगोट ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिका में बट जाती है, दो कोशिका में बट जाती हैं। कौन कौन कोशिका? नंबर 1 आधारी कोशिका, जिसे हम नाम देते हैं बेसल सेल। नंबर 2 अंतस्थ कोशिका, जिसे हम नाम देते हैं टर्मिनल सेल। क्लियर? टर्मिनल सेल्स। ये दो तरह की कोशिकाएं जो होती हैं प्रेजेंट होती कब? जब हमारा जाइगोट या ऊस्पोर आपका डिवाइड करता है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, तो यहां पर दो कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं या दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आधारी कोशिका बेसल सेल, अंतस्थ कोशिका टर्मिनल सेल। आगे चलते हैं, इसमें हम अगली बातें क्या बताएंगे, अगली बातों का हम इसमें जिक्र करते हैं स्पेशली तौर से। देखें इस पर, आधारी कोशिका यानी बेसल सेल्स बीजांड द्वार की ओर होती है, बीजांड द्वार की ओर होती हैं, जबकि टर्मिनल सेल निभाग की ओर होता है, होती है। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, फिगर सी वाले में। तो यहां पर देखते हैं कि बेसल सेल पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा दो कोशिकाओं में, दो सेल में चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर है? चेंज हो जाती हैं। और टर्मिनल सेल
और टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुलंब विभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा दो सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, दो सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। प्रो एम्ब्रियो विभिन्न डिवीजन के द्वारा, विभिन्न विभाजन के द्वारा भ्रूणी कोशिका में एम्ब्रियोनल सेल में चेंज हो जाता है, सेल्स में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर है? यहां पर अगली बातें हम मेंशन करेंगे क्या कि टर्मिनल सेल की कोशिकाएं क्रमिक विभाजनों द्वारा विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं, आगे चलेंगे। भ्रूण में जो हमारा भ्रूण होता है, भ्रूण में एक बीजपत्र, कामा प्रांकुर, मूलांकुर एवं बीजपत्राधार पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। एक बीजपत्र आगे की ओर प्लेम्यूल मतलब प्रांकुर पार्श्व की ओर, मूलांकुर ऊपर की ओर, तथा बीजपत्राधार रेडिकल के ठीक नीचे, मूलांकुर के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास आसानी से हो जाता है, अर्थात जो हमारा ये एम्ब्रियो है ये आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें स्पेशली हमने एक बीजपत्री के जो भ्रूणी अवस्था होती है, उन भ्रूणी अवस्थाओं के
जो भ्रूणी अवस्था थी उन भ्रूणी अवस्थाओं का हमने स्टडी किया, उनके बारे में जाना। क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।